हालेलुया। जय मसीह की। आज का वचन है, उस वचन में चलते हैं जो खुदा ने हमें दी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का। और आज की वचन में चलते हैं समानाविष्ट करते हुए खुदा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु एक एक जन को प्रेस करते हैं कि खुदा जो भी इस वचन को सुने, खुदा उनके हृदय में वचन जाए, उनके मनों में सोच विचार ख्याल में खुदा जी, ताकि प्रभु जी वो भटके ना। ये वचन उनके हृदयों में जाके बात करे खुदा, जो तू बात करना चाहता है मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक सन को ब्लेस करती हूँ खुदा, कि जो भी वीडियो को देखे खुदा वो ब्लेस हो, वचन उनके हृदय में जाए और बात करे, वो हर सच्चाई को जान सके। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। तो आज के वचन में चले। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 3:13 पेज 230। ठीक है, पिछली बार आपने जो सरमन सुना था, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। तो उस टीचिंग से खुदा ने मुझे कहा कि हर जन ब्लेस हुआ है, क्योंकि स्पिरिट ने मुझे बताया कि जो वचन पवित्र आत्मा का मंदिर है, काफ़ी ने अपने लाइफ को चेंज किया, उस वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को सिलेंडर किया है, और खुदा ने उनके जीवनों में काम भी किया है। और खुदा मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने समर्पण लिया उस वचन के अकॉर्डिंग और वो ब्लेस हुए हैं, क्योंकि जब भी वो इस वचन को सुने हैं, अपने आप के मनों को चेंज किया है इस वचन के अकॉर्डिंग। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस वचन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को, अपने मनों को, सोच विचार को चेंज किया है। तो मेरा खुदा कहता कि मैंने उनके जीवन में काम किया है। फिर अब वो क्या करें, वो इस वचन को सुन के चेंज किए हैं। तो उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं इस चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ तो मुझे पीछे नहीं जाना है। ओके, तो खुदा कहता पीछे नहीं जाना है। जब हम निकल चुके हैं उस गंदगी भरी जीवन से बाहर, ये वचन को सुन के हमने एक स्टैंड लिया है खुदा के लिए, तो खुदा कहते हैं कि जब स्टैंड ले चुके हो तो तुम्हें पीछे नहीं जानी है। नहीं जाने के लिए तुम्हें वचन में जानी है। ओके, तो जितने जन इस वीडियो को देखें, जितनों ने चेंज किया अपने हृदय को, वचन के अकॉर्डिंग सिलेंडर किया है, तो उनके लिए एक खास मैसेज है कि सो प्लीज़ आपने चेंज किया है, शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में दिया, मंदिर बनाया पवित्र आत्मा के हाथों में दिया है। मेरे खुदा ने मुझे बताया कि इतने जनों ने उस वचन को सुन के ब्लेस हुए, उनकी लाइफ चेंज हुई है और वो चीज़ें उनको छोड़ के गई हैं। ओके, तो वो चीज़ें, वो रॉन्ग चीज़ें उनके लाइफ से छोड़ के गई हैं जब उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मुझे इस वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना है। तो खुदा ने कहा कि वो सचमुच ब्लेस हो चुके हैं, तो उनके जीवन में मैं काम कर रहा हूँ। अब अगली टीचर को सुनेंगे तो वो अपने आप को कैसे वचन के अकॉर्डिंग स्पेंड करेंगे लाइफ को। ओके, लाइफ को ही वचन के अकॉर्डिंग कैसे स्पेंड करेंगे कि खुदा उनके जीवन में बातें करेगा और उनको स्टेप बाय स्टेप उनको उनके लाइफ में स्टैंड रखने के लिए, परफेक्ट लाइफ जीने के लिए, है ना, ये वचन उनको हेल्प करेगा। ओके, ये वचन हमारा डिवाइन हेल्पर है ना, एक बेस्ट फ्रेंड हमारा हेल्पर है। सेम बेस्ट से भी बेस्ट ये हेल्पर, ये वचन है, खुदा का कलाम है, जो हमसे बातें करता है, हमें स्टैंड देता है और हमें आगे लेके जाता। ओके, सो आज का वचन जो बता दिया 1 कुरिन्थियों 3:13, वही पेज 230 है, और उसकी ऊपर वाली लाइन है, तो हर एक काम प्रगट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ओके, इस संसार में हर व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता कि वो कौन सा मीन्स कि कैसे लाइफ में स्टैंड ले रहे हैं, कैसे स्टेप ले रहे हैं कि मैं ग्रो अप हूँ। उन्हें नहीं रियलाइज है, पर रियलाइज कौन कराता है ना, जो इस वचन के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो चुका है। ओके, इस वचन के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो चुका है, उसके लाइफ में
वो हर चीज से स्टैंड ले चुका है, तभी वो गाइड कर रहा है ना, क्योंकि उसे गाइड करने वाला तो खुदा का आत्मा है, वो खुद नहीं है। ओके, तो इस वचन में खुदा ने क्या कहा है हर एक को सुननी जरूरी है, और इसको सच सच समझना और इसको उतारना अपने जिस्म में बहुत जरूरी है। अगर इस सुन के हम इसको उसे झूठा समझेंगे तो ये नहीं हमारे जीवन में पूरा होगा। तो पूरा होने के लिए इसे सच समझना बहुत जरूरी है, और सच है ही। जब आप इस वचन को रियलिटी में अपने स्टडी की तरह इसे करेंगे, पढ़ेंगे अपने लाइफ में इसको, तो भी ये वचन सच में रियलाइज कराएगा। ठीक है, तो पहले के जो सरमन में रियलाइज करा चुका है खुदा, और अब जो ये सरमन है इसमें भी खुदा आपकी पहचान कराने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो इस वचन में तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, इसे नहीं पता है कि वो लाइफ में कैसे जी रहा है, कैसे चल रहा है, क्या डिसीजन लेनी है, कैसे फैसले लेने हैं, है ना। उसके अंदर तो है समझ, पर जब वो काम करने की बारी आती है तो उसी वक्त ही क्यों रॉन्ग हो जाता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सेंसिबल है, हम बहुत अच्छे, बहुत गुण है, क्वालिटीज है ये है परफेक्ट है कि है। जब उस डिसीजन की बारी आती है तो फिर क्यों बंदा, क्यों एक ह्यूमन बीइंग्स पजल हो जाता है, फैसले नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता, क्यों, वो उस कंडीशन को फेस कर रहा है ना, उस कंडीशन को वो फेस कर रहा है, इसलिए तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगले के डिसीजन देना हो तो हम परफेक्ट हैं, हम दे देंगे, पर खुद के ऊपर जब आ रहा है तो हम इस चीज में पजल क्यों हो जा रहे हैं, यही तो बात है, क्यों पजल हो जा रहे हैं। तो इस चीज का सलूशन है, तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन, खुदा का दिन, सच्चाई का दिन, सत्य का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, आग, प्रकाश, खुदा की सामर्थ। क्यों, हम संसार में ना, हमें नहीं पता है, हम वचन को सुन भी रहे हैं फिर भी अनजान है। क्यों अनजान है, गहराई में नहीं गए ना, गहराई में नहीं गए हैं, वचन की डीपली में नहीं गए हैं, है ना। तो कोई भी चीज है उसको डीपली जाने से ही हमें पता लगता है कि हाँ सच्चाई क्या है। कोई मुहा मुही कोई बात कह दे, हवे में उड़ते उड़ते कहाँ से कहाँ फैल जाएगा, और हम उस हवे की बात को पकड़ के आगे से आगे फैलाते जाएंगे, रियलिटी में कुछ होगा नहीं तो कैसे, है ना, नहीं होता ना। पर ये जब तक हम उस जड़ तक नहीं जाएंगे तो कैसे पता लगेगा, है ना, नहीं पता लगता। जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, जड़ में नहीं जाएंगे, सच्चाई को नहीं जान लेंगे, प्रूफ नहीं कर लेंगे, स्टोर नहीं कर लेंगे अपने लाइफ में, कैसे हम परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो ना। हम किसी को परफेक्ट तो वर्ड दे देंगे, उसकी जब लाइफ में चल रही है तो हम परफेक्ट हैं, हम दे रहे हैं। जब अपनी लाइफ में जब हमारे आता है तो हम पजल क्यों हो जाते हैं, इसी बात का तो कंफ्यूजन है, इसी को सॉल्व करना है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जब वो इस गहराई में जाएगा, हालेलुया, जब इस वचन में जाएगा, गहराई में जाएगा, इसकी खोज में जाएगा ना। जिस शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैंने खोज लिया, ओके, अब मैंने इसे मंदिर बना लिया है, अब बना के बैठे रहने से तो ये मेरा मंदिर तो नहीं बन सकता ना, खुदा तो नहीं आ सकता ना। तो इसके लिए स्टेप लिया ना कि वाकई में ये मंदिर है, तो ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इस मंदिर को, मंदिर तो कह दिया, इसको परफेक्ट करने के लिए हमें क्या कहना, इस वर्ड के लिए बयान से बाहर है खुदा का वर्ड। क्यों, मंदिर कह देंगे ना तो आगे इसकी खोज में भी तो लगो। मंदिर बोले हैं, पवित्र बनाए हैं, तो इसके अंदर क्वालिटी जो खुदा ने डाली, इस क्वालिटी को खोजनी भी है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन बताएगा, जब हम मंदिर बना चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं,
तो बैठे रहेंगे, चुपचाप रहेंगे तो नहीं कुछ होगा। अब इसकी खोज में लग जाओ, है ना। तो खोज कैसे करनी है कि खुदा तेरा वचन है, तेरा कलाम है, ये सच्चा है, मेरे जीवन में उतरे, मैं इसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को स्पेंड करना हर दिन हर पल चाहूँगा, पूरी जिंदगी चाहूँगा, है ना। तो खुदा फिर तुम्हें चलाना शुरू कर देगा। ऐसे नहीं चलाएंगे, पर जब वचन के अकॉर्डिंग तुम बात करोगे कि खुदा तेरे वचन ने तो ऐसा कहा है ना कि काम तेरा प्रकट हो जाएगा, तो मुझ पे प्रकट करो, जाहिर करो। मैंने तो मंदिर बना लिया ना, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। जब वचन के अकॉर्डिंग जब हम चलना शुरू करेंगे, है ना, तो खुदा हमसे बातें करेगा और बताएगा। कैसे बताएगा? जब वचन में जो अंदर छुपी हुई भेद है, सामर्थ्य है, पावर है, अथॉरिटी है ना, वो हमें बोलेगी ये कर भाई, ये सही है, ये मत कर कि गलत है ना। क्यों कहते हैं मम्मा पापा, अरे ये चीज रॉन्ग है क्यों किया, ये चीज राइट है क्यों नहीं किया, पता ना उन्हें। तो ऐसी तरह वचन है कि जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो इसमें से वो बाप बोलने लगता है, वो माँ बोलने लगती है, भाई ये चीज गलत है मत करो, ये चीज सही है ये करो। असली माँ बाप बोलने लगता है इसमें से, है ना, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। जब वचन में जाएंगे, हर दिन जाएंगे, एक दिन नहीं, हर दिन जाएंगे। मम्मा पापा की निगरानी में हम हर दिन रहते हैं ना, तभी तो मम्मा पापा को रियलाइज होता है मेरा बच्चा राइट चल रहा है या रॉन्ग चल रहा है। राइट है तो कुछ नहीं बोलेंगे, वाह मेरा बच्चा बहुत ब्लेस्ड चल रहा है। जब रॉन्ग चलेंगे तो उनको डाउट होगा ना, मेरा बच्चा रॉन्ग चल रहा है, वो उनको बोलेंगे नहीं तुम गलत राह पे, सही भी आ जाओ, है ना। इसी रीति से खुदा का वचन बोलता है हमारे लिए, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। फिर वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चलते हैं, तो इस सामर्थ जो है वो हमें प्रकट हो जाएगी। वो माँ बाप प्रकट हो जाएंगे और हमें बताने लग जाएंगे जो सत्य है, जो सही है, राइट है, चूज करो, है ना। कि आत्मा जो शरीर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके बाद चूज करना है हमें राइट चलना है या रॉन्ग चलना है, फिर भी चूज करना है। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको ये चूज करते रहना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कैसे राइट वे में चलना है। ये वचन में जो है सामर्थ्य माता पिता ये बताते हैं हमें, ओके। पर तुम्हें इस सामर्थ्य को समझने के लिए आप जिस आत्मिक माता पिता के अंडर हैं, उनके द्वारा जो खुदा बोलता है उनको समझना जरूरी है, ओके। और जो संसार में एक सीक्रेट बात आ रहा है, जो संसार में है, जिनका ये क्वालिटी जो खुदा ने डाली है ना, जिनको खुद भी समझ आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ओके। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि वो खुद इतने काबिल हैं, माइंड से मेकअप है, पूरा श्योर है कि मैं राइट चल रहा हूं या रॉन्ग चल रहा हूं। उसके लिए मैं ये डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती, ओके। समझना है जो खुद अंडरस्टैंड में चल रहे हैं, माइंड मेकअप करके चल रहे हैं कि मेरे अंदर ये है, मैं राइट चुनूं या रॉन्ग चुनूं, ठीक है। उनके लिए नहीं मैं कह रही वचन, पर जो नहीं चल पा रहे हैं, जो इस वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, जिनकी समझ में अभी राइट रॉन्ग चूज करने की अभी कोई भी चीज नहीं है, कंफ्यूज हैं, पजल हैं, डिसीजन लेने के समय पजल है, उनके लिए है। क्योंकि जो राइट रॉन्ग की चूज कर रहे हैं ना, वो खुद खुदा की बातों को समझ रहे हैं, वो चल रहे हैं उस वे पे, उसके लिए मैं डिस्टर्ब नहीं करती उनको, हालेलुया। और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए है कि ये वचन को सुन रहे हैं, मेरे मुंह से सुने या अपने दास दासी के मुख से सुने, तो प्लीज उनकी बातों को ध्यान से ले, ठीक है। अगर आप
अपने मम्मा पापा का नहीं सुन रहे हैं, मम्मा पापा को नहीं समझ रहे हैं कुछ भी, है ना। आपको पता है कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं राइट हूं, मम्मा पापा के अंडरस्टैंडिंग में हूं, है ना। फिर भी मैं अगर कंफ्यूज हूं, मैं राइट नहीं हूं, तो मुझे अपने आत्मिक माता पिता का सपोर्ट लेना जरूरी है। ओके, जो राइट है उसको पता है मैं राइट डिसीजन ले रहा हूं, तो उसको वचन से वो अपने राइट रॉन्ग को चूज कर ले रहा है, तो उसके लिए मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगी, क्योंकि वो खुद प्रभु के लाइन में है, खुदा के ट्रैक पे है, उसके लिए रॉन्ग नहीं है, वो खुद ट्रैक पे है। और विश्वास है कि वो राइट रॉन्ग चूज कर ले रहा है, खुदा के ट्रैक पे है, और वो पहुंच जाएगा उस अड्डे पे, खुदा के अड्डे पे, स्वर्ग स्थान में। हालेलुया। तो ये वचन के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ को मेंटेन करें, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। जब वो परख लेगी आग के द्वारा, खुदा के सामर्थ के द्वारा, कि ये राइट रॉन्ग किस तरह से अपने लाइफ का डिसीजन ले रहा है, ले रही है, किस वे से चल रहे हैं, है ना। राइट हो तो राइट हो, उसे रॉन्ग नहीं कोई कर सकता, कितना भी कोई ताकत या जोर लगा ले, इन द नेम ऑफ जीसस, नो, कोई इसे नहीं पीछे कर सकता, कोई इसे नहीं गिरा सकता, श्योर है। ओके, बस तुम जब स्टैंड लिए हो वचन में, अपनी शुद्धता वाली जीवन जीने का, और वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को परफेक्ट रखने का, चलने का, तो ब्लेस्ड हैं, रियलिटी में ब्लेस्ड हैं, क्योंकि खुदा ने, मैं कैसे कहूं, खुदा ने मुझे भी इस तरह से परफेक्ट किया है और बोलने की सामर्थ्य दी है। सो मैं बोल रही हूं, बता रही हूं आपको, और आपको भी इस तरह से फैसला लेके लाइफ में स्टैंड लेना है। एक बार फिर से कह रही हूं, जो राइट रॉन्ग चूज करने का माइंड मेकअप पहले से ही किए हुए हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक पे है। कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे वचन को सुन के अपने ट्रैक से नहीं उतरना है। जो नहीं ट्रैक पे है, जो कंफ्यूज में है, उनके लिए है। जो ट्रैक पे है, माइंड मेकअप कर चुके हैं राइट रॉन्ग चूज करने की, उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो ट्रैक पे है, और वो पहुंचेगा उस जगह पे जो खुदा उनके जीवनों में रखा है। ठीक है, ब्लेस्ड, सुपर डुपर ब्लेस्ड लाइफ के लिए। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है किसी भी बात के लिए। खुदा कहता है मैं खड़ा हूं तेरे लिए, मैं नहीं गिरने दूंगा, मैं नहीं तुझे डूबने दूंगा, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें विश्वास करनी है, इस रीति से विश्वास करनी है। जो पजल है वो सुने अपने दास दासी की बातों को, है ना। अगर माँ बाप नहीं लगते, राइट हैं इस वचन के अकॉर्डिंग, तो आत्मिक माँ बाप हैं। ओके, समझना बहुत जरूरी है, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। नहीं लोगे स्टैंड तो खुदा के हाथों से मौका गवा दोगे। ओके, जब आप इस वचन के अकॉर्डिंग सेल्फ डिपेंड में है, राइट है, तो खुदा की ग्लोरी को देखोगे, अद्भुत ग्लोरी को देखोगे। जो मैं बता रही हूं ना, उससे भी बड़ी ग्लोरी को देखोगे, क्योंकि खुदा अब आने वाले समय में चल रहा ना, अद्भुत लोगों को खड़ा कर रहे हैं। ओके, नहीं होना है पजल, नहीं होना है किसी की बातों में डिस्टर्ब, नो, राइट वे में हो, राइट में चलो, वचन से राइट रॉन्ग का डिसीजन ले रहे हो। खुदा बात कर रहा है, तो मैं नहीं कहती कि तुम किसी का सलाह लेके अपने होश आवाज को गवा लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा कहता है मैं वचन में खड़ा हूं, मुझसे बात कर रहे हो, राइट रॉन्ग चूज कर रहे हो, किसी की बातों में नहीं आना है तुम्हें।
समझना है कि नहीं, मैं राइट रॉन्ग चूज कर रहा हूं, खुदा की बातों में जी रहा हूं, मर रहा हूं खुदा की बातों में। खुदा मेरा न्याय कर रहा है हर दिन हर पल। मुझे किसी की बातों में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने आप का पजल नहीं करना है। खुदा कहता है नहीं करना है पजल, समझना है मेरे वचनों में। क्यों कंफ्यूज होते हो तुम? क्यों संसार की हर बातों में कंफ्यूज होती हो? समझना है, इस चीज को समझना है। अपने फोकस को वचन से नहीं दूर करना है। जो माइंड मेकअप और मेंटेनेंस करके चल रहे हैं, जो पजल हो गए हैं, उनको लेनी है अगुवे की सहायता। ओके, और चलना है उनकी मेंटेनेंस में, वचनों में। जिनको नहीं समझ आती ना, उनके लिए जो फैसला ले चुके हैं वचन के अकॉर्डिंग, उनका पता है मैं वचन से बिल्कुल श्योर हूं, परफेक्ट हूं, पजल नहीं होना है किसी भी कीमत पे। ओके, खड़ा है खुदा उनका हाथ पकड़ के, नहीं गिरने देगा। हालात जितने मर्जी कुछ भी बोल ले, टॉर्चर कर ले, नहीं गिरने देगा खुदा। खड़ा है वो हम सब के संग। ओके, समझना है, बहुत जरूरी है ना। संसार का हाथ पकड़ ले कोई भी पर्सन, गिरा देगा। बेवकूफ नहीं बनना है। ह्यूमन बीइंग्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करनी है। बिलीव क्या करनी है? खुदा के कलाम पे, अथॉरिटी पे, कि वाकई में वचन सचमुच क्या है, प्रूफ है, श्योरली है, और तुम्हें प्रूफ करता है, श्योर करता है, और प्रेजेंट में तुम्हें चलाता भी है। ओके, वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। आग कह लो, खुदा, सामर्थ, खुदा की आवाज, खुदा की आत्मा। ओके, वो जब इसमें से रेगुलर चलेंगे, बेस बना के चलेंगे, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस बेस से चलना शुरू कर देंगे, और वचन के अकॉर्डिंग खुदा श्योरली तुम्हें टच करेगा और परफेक्ट कर देगा तुम्हें। तुम नहीं पजल होगे किसी भी कीमत पे। क्यों? इसीलिए कि आग के साथ प्रगट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है, वो डिसाइड करेगा, है ना। फिर हम पजल नहीं होंगे, फिर हमें हर तरह के राइट रॉन्ग चूज करने का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। हम स्टैंड लेंगे, चल पाएंगे, फिर बीच रास्ते में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। करेगा भी कोई, कितना कर लेगा, साइड हो जाएगा, उसे होना पड़ेगा। ओके, साइड होना पड़ेगा। वचन के अकॉर्डिंग तुम परफेक्ट हो, श्योर हो, तो डिस्टर्ब करने वाले को साइड होना पड़ेगा। वो आत्मा है खड़ा, वो खुदा खड़ा है, वो आत्मा तुच्छ नहीं है, वो खुदा है। पाप में गिराने वाली आत्मा पाप में गिराती है, शराब में गिराने वाली आत्मा शराब में गिराती है, पवित्र आत्मा पवित्रताई में खींचती है, सामर्थ्य में खींचती है। ये समझना बहुत जरूरी है। कभी पजल नहीं होना हमें, कभी हराश नहीं होना है। ओके, थैंक यू खुदा का, उसने अपनी ड्यूटी को जो मुझे दिया है, मैं उस ड्यूटी पे श्योर हूं। जितना कोई जोर लगा ले, ताकत लगा ले, नो, मैं क्या पीछे हटूं? श्योर आपकी भी ड्यूटी है, आप क्यों पीछे हटेंगे? खुदा ने जब कह दिया, तुम्हें दे दिया तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हें अथॉरिटी करनी है। कुछ भी हो जाए करनी है। डिस्टर्ब करने वाले खुदा साइड कर देगा। ओके, पजल नहीं होना,
हर्ट नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। कुछ भी कोई बोले क्यों ना बोले, हमें वचन के अकॉर्डिंग परफेक्ट होना है, चलना है वचन के अकॉर्डिंग। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उस मंदिर में क्या खुदा डालता है क्वालिटीज उसे देखनी जरूरी है। ओके, पिछले सरमन में आपने सुना है, मुझे खुदा ने बताया है, ब्लेस्ड हुए हैं काफी जन, और खुदा ने मुझे उन चेहरों को भी दिखाया है। हालेलुया, खुदा ने मुझे उन चेहरों को भी दिखाया है जिन्होंने इस वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को सिलेंडर किया। हालेलुया, मैं लाइव तो नहीं हूं, लाइव के लिए 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ओके, तो खुदा कहता है कि लोगों से क्या है, वीडियो जो दिख रहे हैं ब्लेस हो रहे हैं, अगर उनके मन में खुदा डालें तो वो सब मिलकर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, तो लाइव देखेंगे। और खुदा की जो खुदा ने भेद दिए ना, कि इस वचन के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने आप को सिलेंडर किया है खुदा के अधीनगी में, और खुदा के आत्मा ने काम किया उनके जीवनों में, उनके चेहरे खुदा ने मुझे दिखाए। ओके, तो खुदा कहता है, क्या कहता है खुदा, कि हाँ आप लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं और ब्लेस्ड होंगे भी। चलो ऐसे ग्रो अप, ऐसे करो, कोई गिरा ना सके, वचन के अकॉर्डिंग करो, कोई नहीं गिराएगा, कोई नहीं खींच सकता तुम्हारी टांगे, डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई भी। तुम मुझे खुदा कह रहे ना, उस अद्भुत को देखोगे जो मैंने देखा ना, उससे भी बड़ी अद्भुत को देखोगे। हालेलुया, तो लाइव देखने के लिए 50 कंप्लीट करना है। अगर जो वीडियो को देखें, जिनके मन में खुदा डालें, जरूर कर दें 50 कंप्लीट, ताकि जब लाइव हो तो खुदा जो मुझे दिखा रहे हैं ना, जिनके लिए खुदा बातें कर रहा ना, जो सामने होंगे ना, मैं फिर उनको फिर मैं वर्ड भी दूंगी, उनके नाम भी खुदा जो देगा नाम, मैं नाम भी बताऊंगी, उनके वर्ड भी बताऊंगी कि हाँ तुम्हारे ये कमी है, इसको पूरा करना है, कैसे चलना है। ओके, तो इन टाइम वीडियो में तो अभी तो कोई सामने नहीं है, जो है जो सुन रहे हैं, उसके बाद जो स्पेंड कर रहे हैं अपने आप को खुदा के अधीनगी में, तो खुदा मुझे उनके चेहरे को दिखाता है, उनको खुदा मुझे बोलता है कि इस पर्सन ने ऐसे खुदा के वर्ड के अकॉर्डिंग सिलेंडर कर दिया है, इसके लिए खुदा इनको ब्लेस कर चुका है। हालेलुया, तो जब ये लाइव हो जाएंगे तो जो भी पर्सन सामने होंगे, खुदा डायरेक्ट उनसे फिर बात करेगा, फिर उनके लिए खुदा उनके लाइफ की एक एक चीज़ों को पॉइंट आउट करेगा। ओके, जब एक एक चीज़ों को, उनकी एक एक कमियों को खुदा बताएगा, तब उन्हें पता लग जाएगा। हालेलुया, कि उनको अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करके चलना है और किस रीति से चलना है, कैसे वो नहीं गिरेंगे। हालेलुया, क्योंकि एक सीक्रेट और है कि मेरा खुदा मुझे इस तरह से तैयार किया ना, मैं अगर कोई भी पर्सन आके मेरे नजदीक खड़ जाता ना, तो खुदा उसके सर से लेके पांव तक मुझे बता देता है। हालेलुया, क्या उसके गुण क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उसको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये चीजें खुदा ने मुझे बताता। कौन क्या कर रहा है ये भी बताते हैं ना, ये सीक्रेट है। पर इस सीक्रेट में बने रहने के लिए तो हमें इसमें बने रहना जरूरी है। जो मेरा लव है, जो मेरा फैमिली है, ओके, मैं इसको सब कुछ अपना मानती हूँ। ओके, मैं सबसे जुदा होकर रह लूंगी, पर इससे जुदा होकर नहीं रह सकती, ये मेरी जिंद जान है। ओके,